हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। आज आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ लिसनिंग, जो कि इंग्लिश पेडागोजी में जनरली आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ लिसनिंग में आप लोग को जनरली कंफ्यूजन होती है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे अलग अलग टाइप के कौन से लिसनिंग के प्रकार होते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका जो जनरली सीटेड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन जिन तरीके की लिसनिंग की, स्पेशली मैंने उन्हीं वर्ड्स को लिया हुआ है, तो उन टर्म्स को समझ लेंगे आप। तो टाइप्स ऑफ लिसनिंग में उनका क्या अर्थ होता है आपको वो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपका जो आता है वो आता है कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। कॉम्प्रिहेंसिव टर्म हमने सीसीई में पढ़ रखा है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात आती है। तो वहां पे कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड का मतलब क्या होता है, जब आपका नॉलेज, स्किल और सारी की सारी चीजें, मतलब एक से ज्यादा चीजों का जो मूल्यांकन होता है तो वो आपका कॉम्प्रिहेंसिव में कंसीडर किया जाता है। सेम यहाँ पे लिसनिंग की बात आ रही है। तो जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, बोलने वालों के जो शब्द हैं, जो बोल रहा है, उनमें कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्या इंपॉर्टेंट बात बोली जा रही है, कौन से की पॉइंट से क्या कीवर्ड बोले जा रहे हैं। टीचर मतलब स्पीकर है, टीचर है, जो भी है, तो वो जो कुछ भी बोल रहा है उन बोलने वाली चीजों के पीछे इंटेंशन क्या है, क्योंकि इंटेंशन समझ में आएगा तभी तो कोई भी चीज जो बोली जा रही है वो किस अर्थ में बोली जा रही है वो समझ में आएगा। मतलब कि जब पूरा फोकस समझ पर होता है, बोलने वाला जो कुछ भी बोल रहा है उसको समझने के ऊपर जब फोकस किया जाता है, जिससे कि हम नोट्स बना सके या फिर बोली गई सारी की सारी चीज का एक समरी बता सके, उसकी इंपॉर्टेंट चीज को बता सके, उनके मीनिंग्स को बता सके, तो ये सब का सब आपका कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग में कंसीडर किया जाता है। तो स्पेशली टीचर जब क्लासरूम का लेक्चर चलता है तो क्लासरूम के लेक्चर में आपका कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है क्रिटिकल। क्रिटिकल सबसे इजी होता है जब बोली गई चीज का मूल्यांकन करना हो या बोली गई चीज का विश्लेषण करना हो, जिससे कि प्रॉपर लॉजिक्स के साथ हम उनका जवाब दे सके, उस बोली गई बात की वैलिडिटी को चेक कर सके कि जो चीज बोली जा रही है वो कितनी ज्यादा रिलेवेंट है, कितनी ज्यादा सही है, कितनी ज्यादा गलत है। तो सही और गलत के बेसिस पर हम एनालाइज करना या इवेलुएट करना चाहते हैं, उसके लिए जब सुनते हैं तो वो आपकी क्रिटिकल लिसनिंग होती है। और आपका एम्पैथेटिक वर्ड ही इमोशंस से रिलेटेड होता है। मतलब कि स्पीकर के जब हम इमोशंस को समझ करके कोई चीज सुनते हैं तो वो आपकी एम्पैथेटिक लिसनिंग होती है। इमोशंस को साथ साथ में समझना बोली गई चीज का, तो वो आपका एम्पैथेटिक लिसनिंग में आएगा। एप्रिशिएटिव लिसनिंग आपकी क्या होती है, किसी भी चीज की प्रशंसा करने के लिए, किसी भी चीज की तारीफ करने के लिए या एंजॉयमेंट के लिए कोई चीज सुनी जाती है तो वो आपकी एप्रिशिएटिव लिसनिंग आती है। जैसे कि आप स्टोरी सुनते हो, जैसे कि क्लासरूम में टीचर पोएम सुनाती है, तो वो सारी की सारी चीज किस चीज के लिए सुनी जाती है, एंजॉयमेंट के लिए और एप्रिशिएशन के लिए। तो कोई भी चीज एंजॉयमेंट और एप्रिशिएशन के लिए सुनी जा रही है तो वो एप्रिशिएटिव लिसनिंग है। रिस्पॉन्सिव लिसनिंग क्या होती है, जो भी वक्ता है, जो स्पीकर है, वो जो कुछ भी बोल रहा है, बोलने पे हम प्रॉपर पॉज कहां पर देना है, सामने वाले की बात बोली गई है, अब वो रुक गया है, अब उसने पॉज दे दिया है, अब हमको उसकी बोली हुई चीज के हिसाब से समझ करके उसी हिसाब से रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्स करना है, उसका उत्तर देना है। जब उत्तर देने के लिए, आंसर करने के लिए हम सुनते हैं तो वो आपकी रिस्पॉन्सिव लिसनिंग होती है। अटेंटिव लिसनिंग, जनरली क्लास में जब टीचर कोई